स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को जो कुंज बिहारी लाल प्राप्त हुए, जब वे अपने निकुंज में विराज रहे थे तो दो ही थे, यानी कि श्री जी और ठाकुर जी दोनों लीला कर रहे थे सेज पर बैठ करके। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के परम कृपा पात्र एवं उनके भ्राता स्वरूप ही श्री विठल विपुल देव जी, उन्होंने जब स्वामी जी से कहा कि आप नित्य एक कुंज को प्रणाम करते हैं, वृंदावन की तो हर कुंज प्रणम में है, आप एक ही कुंज को प्रणाम क्यों करते हो, क्या है ऐसा इस कुंज में? स्वामी जी ने आज्ञा की भीतर जाके देख लो। श्री विठल विपुल देव जी जब जैसे ही भीतर गए तो भीतर क्या देखा, रत्न सिंहासन पर श्यामा श्याम दोनों विराज रहे हैं। अष्ट सखियां कोई चवण डोरा रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं, कोई हाथ में बीड़ा लेकर के खड़ी हैं, कोई ठाकुर जी का भोग पधरा रही हैं, आदि आदि सब भाव से सखियां खड़ी हैं। दर्शन हुआ। स्वामी जी ने आज्ञा दी थी कि भीतर जाओ और कुछ प्रसाद लेके आना। जब प्रसाद की याचना की तो सुंदर सेज पर विराजमान प्रिया प्रियतम दोनों एक हो गए और वहीं प्रकट हुए श्री कुंज बिहारी लाल। जो बिहारी जी का बाम अंग है वो श्यामा जी हैं और जो दाहिना अंग है वो ठाकुर जी हैं। दोनों प्रिया प्रियतम दो स्वरूप एक भय प्रकट भय श्री कुंज बिहारी। विठल विपुल देव जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के कुंज से बाहर आए। संपूर्ण दीवन राज में उत्सव होने लगा, वृंदावन के प्राण धन प्रकट हो गए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने तुरंत अपने हृदय से लगाया, नेत्रों से अश्रु झरने लगा। और आज ही के दिन हमारे वृंदावन के श्री बिहारी जी प्रकट हुए। तो वृंदावन में बिहार पंचमी को क्या हुआ, श्यामा श्याम एक भय, दो रूप एक तनु भय, तब प्रकट भय बिहारी जी। और ऐसे ही मिथिला में श्री हमारी जानकी जी और राम जी दोनों एक भय, तो विवाह पंचमी का उत्सव हुआ, दोनों को ब्याह है। तो आज तो युगल मिलन महोत्सव है, अयोध्या को भी और वृंदावन को भी, दोनों में युगल मिले हैं। और उन दोनों के युगल महोत्सव को हम यहाँ ऋषिकेश में मना रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य। ऋषिकेश भी युगल मिलन है। क्यों? यहां से आगे अगर आप जाएंगे तो ये सब भू वैकुंठ है, ये वैकुंठ है, यहां से वैकुंठ प्रारंभ हो जाता है। और यहां से पीछे को जाओगे तो पृथ्वी प्रारंभ हो जाती है, दोनों के बीच में बैठे हैं हम। ये भी युगल है, पृथ्वी और वैकुंठ दोनों का युगल मिलन जहां हो वो ऋषिकेश है। वैकुंठ बहुत दूर है पर प्रारंभ यहीं से हो जाता है, ऋषिकेश से। यहां से आगे आगे आप जाते जाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा मौसम मिलेगा, मन लगेगा, एकांत मिलेगा, शांति प्रिय होगा। ये तो प्रारंभ है। वैकुंठ, मूल वैकुंठ तो कितना सुंदर होगा। और यहां से नीचे चले जाओ उतना ही शोर, उतना ही हल्ला, उतनी संसार की आपत्ति विपत्ति संपत्ति सब मिलने लग जाएगी। तो ये दोनों का मध्यस्थ है जहां हम बैठे। तो अयोध्या के युगल, वृंदावन के युगल दोनों एक आज ही के दिन हुए, इसलिए बहुत सुंदर उत्सव का ये दिवस है। और हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि श्री गंगा जी के तट पर इस उत्सव को मना रहे हैं। सब लोग भाव से हमारे बिहारी जी को प्रणाम करो। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को, कुंडल अलंकारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी। वृंदावन तो आप सब लोग वृंदावन तो गए हो ना। आज वृंदावन जो आखिरी बार गए थे तो बिहारी जी कैसे दिखे थे?
उन्हीं बिहारी जी का नेत्रों में चिंतन करो। सब लोग गाओ मेरे साथ। और ये कथा तो भैया भरतपुर वाले करा रहे हैं, और भरतपुर में तो बिहारी जी विराजी रहे हैं। तो बिहारी जी को चिंतन करके आज श्री गंगा जी के तट पर इस मंगल कथा को प्रारंभ करें। भाव से गाओ। मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को, हे हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, हे बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, हाँ प्यारे बांके बिहारी को, हे प्यारे कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अधर मधुर स्वर मुरली बजावे, मधुर स्वर मुरली बजावे, अधर मधुर धर मुरली बजावे, रिझे रिझावे राधा प्यारी
रीझे रिझावे श्याम प्यारी को, रीझे रिझावे श्याम प्यारी को, हे हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री कुंज बिहारी को, यह छवि देख मगन भई मीरा, 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 मगन भई मीरा, मगन भई मीरा, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, करताल बजा के गाओ, श्री बांके बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे बांके बिहारी, हे प्यारे बांके बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, मेरे बांके बिहारी को, मेरे कुंज
प्यारे कुंज बिहारी का प्यारे बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री कुंज बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जगत जननी जगत पावनी श्री गंगा मैया की पर्वतराज हिमालय की बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मेरे बाम हस्त के ओर और आप सब लोगों की दाहिनी ओर कल कल नाद करती बह रही जगत जननी जगत पावनी श्री विष्णुपदी भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत श्री गंगा मैया को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान अति सुंदर अति दिव्य अति श्रेष्ठ समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गंधर्व जनों को बारंबार वंदन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा कथा के हमारे यजमान एवं भरतपुर से आए सब लोग और उनके सब रिश्तेदार जो कोई भी यहाँ विराज रहे हैं सबको हमारा जय श्री कृष्ण। नेक जोड़ते बोल ले भैया जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गंगा मैया का ये पावन तट और ऋषिकेश का यह अद्भुत संतों के द्वारा प्रतिष्ठित स्थान हम आप सब लोग बड़भागी हैं। अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से विश्राम चल रहा है, अब वर्ष का विश्राम प्रारंभ हो गया है और इस वर्ष के विश्राम में श्री गंगा जी ने हमको बुलाया है कि भैया पिछले 330 दिन में जो जो करके आए हो सब यहां समाप्त कर दो। 365 दिन का वर्ष होता है तो 5 दिन तो निकल गए, कितने बचे 360 और 30 दिन अभी बचे हैं। ले बिहारी जी को प्राकट्य भयो ना तो बंदर तो यूं उछलेंगे। आज इन सबन के सरदार को जन्म है आज। हमारे वृंदावन के सब बंदरन के सरदार हैं श्री बिहारी जी।
बिहारी जी की वजह से कितने बंदरन के परिवार पल रहे हैं वृंदावन में। वृंदावन और अधिक तो अब लोग जानने लगे राधा रमन राधा वल्लभ। हम तो उस समय पे भी राधा रमन जी गए जब 4-5 ही दर्शनार्थी होते थे। राधा वल्लभ जी में भी मुश्किल से 10-15 दर्शनार्थी होते थे। लोगों को पता ही नहीं था, केवल बिहारी जी जानते थे सब। तो बिहारी जी की वजह से ही वृंदावन में लोग बाग आते थे, जिनके चश्मा और पर्स लूट के बंदरों का घर चलता था। तो बिहारी जी सरदार हैं सब बानरों के। तो आज ऋषिकेश के बानर भी उछल रहे हैं, गंगा मैया से कह रहे हैं अगले जन्म में हम वृंदावन कोई बानर बनाइयो। तो ये स्थान मेरा विश्व का सबसे प्रिय स्थान है, जहां अभी हम बैठे। हम तो आके 1 घंटा पहले ही बैठ गए, यहाँ पे बाहर आनंद ले रहे थे, क्योंकि ये जो यहाँ वृक्ष हैं ये सामान्य नहीं है। ये साक्षात भजन स्थली है, तपस्थली है। हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे ये 7 दिन बहुत श्रेष्ठ अवसर जानिएगा अपने जीवन के, कि आप लोग इस भूमि पर बैठे, इस स्थान पर बैठे। कथा का समय सुबह का है 10 से 1 बजे तक। मन हमारा ज्यादा कर गया तो 2 भी बज सकते हैं, हमारे मन के ऊपर है। मन लगना चाहिए कथा में। आप लोग उसके बाद अगर समय रहे, एक तो यहां भोजन बहुत कम कीजिएगा, हमारी पहली प्रार्थना। जो बाहर से आए वो सब लोग सुनो, पगड़ी वाले सबरे सुनो। भरतपुर से आए हैं, निश्चित ही भोजन की उत्तम व्यवस्था लेके आए होंगे, पर फिर भी कम करना। 2 रोटी की भूख है तो 1 ही पाइएगा। ये हम आपको ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आनंद में, ये हम वास्तविकता बोल रहे हैं। लालाओं ने एक ध्यान रखियो, एक आध मंच पे आ सके इनमें थे, क्योंकि ये झांक रहे हैं इधर उधर थे। और 1-2 बजे तक आपका जब प्रसाद आदि हो जाए, उसके बाद फिर यहीं आ जाना और यहीं पर किसी वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ जाइए। कुछ मत करो, आंख खोल के केवल देखते रहो, यहां की वायु का स्पर्श करते रहो। कुछ करना चाहो तो अपने गुरु मंत्र का जाप करो, जो नाम आपको अति प्रिय हो वो नाम का जाप करो। और कुछ नहीं तो बस बैठे बैठे गंगा जी को देखते रहो। आपको अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहाँ कई महापुरुषों ने यहां बैठकर के भगवत अनुभव किया है। इसलिए कोई ऋषिकेश में कथा के लिए हमसे निवेदन करता है, वैसे तो इस कथा के लिए तो मैंने ही कहा था कि ऋषिकेश में कराओ। हमारे जो यजमान हैं कथा के, वे उनका भाव था हमारे जी आप जहां कहो वहां कथा कराएं। मैंने कि मेरा बस चले तो मैं तो ऋषिकेश में ही कथा करता रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आपने कहा जैसी व्यवस्था बनेगी हम बनाएंगे। पूरे परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर के यहाँ आए और यहाँ ये उत्तम स्थान है। और देखो ठाकुर जी ने भी कैसी कृपा करी। दिसंबर चल रहा है भाई, तो खूब जोर से धूप निकल रही है। कल परसों तो ऐसा सके कि मैं और आप भी एक दूसरे ना देख सकें। ये हवा चलनी जैसी बंद भाई, ऐसा कोहरा पड़ेगा, ऐसा जाड़ो पड़ेगा, किकड़ते आए करोगे सवेरे कथा में। पर यहाँ हीटर वीटर लगे, नीचे बैठ जाए करियो तो खूब आनंद आएगा कथा में। इस स्थान का आप लोग बहुत जितना हो सके अवसर इसका ले लीजिए, ये सामान्य नहीं है। कथा के बाद थोड़ी देर यहाँ विराजो, धूप में ही बैठ जाओ, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, भगवत स्मरण करो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्मरण करो। मोर मुकुट वंशी धारी श्री बांके बिहारी लाल जी का स्मरण करो। एक तो होता है कि आपको कहीं बैठकर के ध्यान लगाना पड़ता है, पर यह भूमि ऐसे यहां बैठ गए तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि इस भूमि के जो अणु हैं, जो कण हैं, जो यहाँ का वातावरण है अद्भुत है। तो हमारी दूसरी कथा है इस स्थान पर। परमानंद की बात है। आज प्रथम दिन है कथा का। बिहार पंचमी, विवाह पंचमी, ऐसे शुभ मुहूर्त पर कथा का प्रारंभ। वैसे तो जिस दिन कथा प्रारंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है, पर शुभ दिन के दिन ही कथा का प्रारंभ हो तो निश्चित ही
जिनका उत्सव आज मन रहा है वो निश्चित ही इस कथा से बड़े प्रसन्न है, इसीलिए अपने उत्सव की बधाई में हमको कथा दे रहे हैं। बिहारी जी ने आज वृंदावन में जितने लोग गए होंगे उनको कछु मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, पर बिहारी जी ने अपने उत्सव की बधाई में हमको कथा दी है। आज ये बधाई मिल रही है। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने विवाह उत्सव की बधाई में हमको कथा प्रदान की है। इसको इसी बात से मानो कि ये हमको बधाई मिली है। आज प्रथम दिवस है कथा का। महात्म की हम थोड़ी चर्चा कर लें और फिर उसके पश्चात आज कथा को विराम देंगे। कल से रोज कथा 10 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब लोग जल्दी उठ जाइए सवेरे और जल्दी उठ के गंगा जी में एक डुबकी लगाई लियो। महाराज सबरी आलस से नहीं जा रहा होगा तो नेक में चलो जाएगा। एक डुबकी में ही आंख खुल जाएंगी सबरी। नींद और नहीं आवेगी फिर 2 बजे तक। एक डुबकी लगाओ, तुरंत प्रसाद पाओ, थोड़ा बाल भोग हल्का करके, और यहाँ कथा में हम तो बाल भोग करेंगे, हम तो कथा के बाद ही पाएंगे कुछ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां 9 विषयों की चर्चा की जा रही है। ठाकुर जी के भीतर 9 भाव है। बिना मॉनसून के बादल गरज रहे हैं। हमने पहले कथा की थी ना यहाँ पे, तब मॉनसून था, तो अधिक मास में, तो यहाँ बादल वैसे ही गरज रहे थे। इस बार बादल नहीं गरज रहे तो जय गरजा रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे थे? 9 तत्वों की चर्चा की गई। श्री ठाकुर जी में 9 तत्व हैं। 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। आप भले ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपके ठाकुर जी किसी भी धातु के हैं, किसी भी, वो उनको चैतन्य ही मानना चाहिए कि नहीं साक्षात ठाकुर जी हैं। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी भाव में हो, चैतन्य है। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला सत्य, वे साक्षात सत्य स्वरूप हैं। जब तक आप सत्य विश्वास ठाकुर जी पर नहीं करेंगे तब तक चैतन्य का अनुभव नहीं होगा। 3 बातें हैं, विश्वास, अनुभव और प्राप्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवभूमि है, यहां कथा कुछ अलग ही होगी। वैसे सब जगह अलग ही होती है, पर यहां की कुछ और ही होगी। इसलिए हो सके तो बहुत सावधानी से बैठिएगा और एक व्यक्ति से बचिएगा, निद्रा देवी से। वो भरपूर रूप से आपके ऊपर आक्रमण करेंगी यहाँ पर, और कईयों पर कर भी चुकी हैं। हमको तो सब दिखता है मंच पे बैठे। आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपके बगल वाले को निद्रा देवी आ रही है तो कथा में कोहनी मारने में आपको दोष नहीं लगेगा, उसको उठा दीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। ये तो जगवे को स्थान है, ये सोवे को नहीं है। ये संसार से उठाने का स्थान है। तो 3 बातें हैं, विश्वास, अनुभव और प्राप्ति। ये 3 सिद्धि हैं भगवत प्राप्ति की। गंगा जी से अभी अभी प्रेरणा में ये उत्तर मिला है। सबसे पहला विश्वास। विश्वास क्या करना है कि ठाकुर जी परम सत्य हैं। आपने जिस समय ठाकुर जी के प्रति सत्य का विश्वास कर लिया तो दूसरी सिद्धि अपने आप चढ़ जाओगे। क्या? चैतन्य का अनुभव।
अनुभव किसे कहते हैं? जैसे आप लोग हिल रहे हो, डुल रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, नाच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये क्या है? अनुभूति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। गंगा जी के स्पर्श से हवा बड़ी शीतल शीतल बह रही है, कैसे अनुभव हो रहा है? मेरी त्वचा को अनुभव हो रहा है। अभी हमारे सामने राधा रमन जी बैठे हैं, एक लाली के। ये राधा रमन जी कैसे ऐसे ही खड़े, और 2-4 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहली सीढ़ी हमने चढ़ी नहीं है। क्या? विश्वास नहीं किया अभी, क्या कि ये परम सत्य है। जैसे ही हम विश्वास करेंगे ये परम सत्य हैं, तो दूसरी सिद्धि का अनुभव होगा। अनुभव होगा कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ सीधे कर रहे हैं। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का। तो विश्वास करो कि ये सत्य है। भगवत प्राप्ति की, जिसमें सबसे पहले विश्वास क्या करना है कि ये सत्य है। आपने सत्य का विश्वास कर लिया तो दूसरा क्या होगा? चैतन्य का अनुभव, कि साक्षात चैतन्य, जड़ नहीं है ठाकुर जी। जैसे हमारी त्वचा है, जैसे हमारे गाल हैं, जैसे हमारी आंख है, जैसे हमारी नाक है, ऐसी अनुभूति होने लगेगी। ठाकुर जी की भी ऐसे ही है। और इन सब से तीसरा क्या होगा? आनंद की प्राप्ति। तो विश्वास, अनुभव और प्राप्ति, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, बिना विश्वास के इस भाव में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ठाकुर जी के 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? उत्पत्ति, पालन और प्रलय। इस संसार को बनाना, इसका पालन करना और इसका लय कर देना, ये ठाकुर जी के 3 गुण हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जैसे एक बालक छोटा होता है, मिट्टी का कुछ बनावे, फिर उसका कुछ दिन पालन करे, और एक दिन उसका दिमाग ऐसा होता है वो खुद के पैर से ही उसको तोड़ देता है। खिलौना खरीदने के लिए माता पिता से जिद करे, फिर उस खिलौने की देखभाल करे, और एक दिन खिलौना ही तोड़ दे। ऐसे ही ठाकुर जी पहले सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, और एक दिन संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। उन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, जो नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ठाकुर जी के हो जाने के बाद बंधुओं, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, पीड़ा जीवन में आएगी पर अनुभव नहीं होगी। एक संत थे, ध्यान से सुनना। एक संत थे, वो बेचारे इसी भाव में रहते थे। तो एक दिन बैठे थे, तो बैठे बैठे बस बैठे गंगा जी के किनारे बैठे बैठे उनको भगवत स्मरण होता रहता था। किसी कीड़े ने काट लिया उनको एक जगह, और कीड़े ने काटा तो वो छोटा सा घाव हो गया वहां पर, लेकिन उन्होंने चिकित्सा नहीं करवाई, बैठे रहे, कोई बात नहीं, बेचारा एक जीव था, उसका पेट भर गया। ऐसा भाव रखा। हम लोग ऐसे नहीं बन सकते। पर मैं एक बात बता रहा हूं, इसकी श्रेष्ठतम और उच्चतम स्थिति कैसी होती है? भगवत सन्निधि मिल जाने के बाद फिर पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो कोई कीड़ा काट गया तो बोले कोई नहीं, एक जीव का पेट भर गया। अब क्या हुआ कि उसकी चिकित्सा कराने का उनको मन में आया कि इसकी थोड़ी दवाई ववाई करा लें। तभी उन्होंने देखा 2-4 मक्खी आके उस पर बैठ गई। तो मन में सोचे अगर हमने इसकी चिकित्सा करा ली तो बेचारी मक्खी भूखी रह जाएंगी, बैठन दो। धीरे 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 वो घाव फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। महाराज ऐसी स्थिति, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य संत की घटना है। उनके उस स्थान का खूब बड़ा वो हो गया घाव, कीड़े मकोड़े लग गए, गंदगी हो गई काफी। अब तो ऐसा हो गया कि उसमें कीड़े घूमने लगे ऊपर, लेकिन वो बैठ करके अपना भजन करते रहते।
और कभी कभी देखते अगर कोई कीड़ा उसमें से गिर भी जाता ना तो उसको उठा लेते, अरे बेचारा क्या गिर गया, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे पियोगे, तुम्हारा परिवार क्या है, तो यहीं बैठे रहो, खा जाओ इसको। ऐसा था। एक बार कुछ लोगों ने उनको देखा, बड़े भजनानंदी महात्मा, लेकिन उनके हाथ पे ऐसा घाव देख करके परिवार कुछ लोग गए, बोले महाराज जी आपकी चिकित्सा करवा दे हम। बोले नहीं नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया है, हम भजन कर रहे हैं, आप लोग हमको प्रसाद दे देते हैं, इन लोगों का कौन है, और इस हाथ से हमको करना क्या है, इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं, इनका पेट ही तो भर रहा है, होने दो। मैं फिर कह दूं हम इस स्थिति में पहुंच जाएं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन भगवत भजन इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि आपको फिर पीड़ा नहीं होती। लोगों को बहुत बुरा लगने लगा, उनके शिष्य परिकर सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी खुद नहीं जावे राजी राजी तो इनको जबरदस्ती ले चलो वैद्य के पास। जैसे ही उनको ले जाने लगे महाराज उठा करके, तुरंत वो बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे, जबरदस्ती मुझे वैद्य के पास ले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम सबके परिवार का नाश हो जाएगा। महाराज जी का ऐसा कहते ही सबने छोड़ दिया, नहीं नहीं महाराज जी आप ऐसे ही रहो। अच्छा देखो संसार कितना विचित्र है, पत्नी के सिर में दर्द हो रहा हो या पत्नी को पीड़ा हो रही हो, नहीं जा रही हो डॉक्टर के पास, पति जबरदस्ती ले जाए, पत्नी रास्ता में कह दे तुमको कसम है मेरी मत लेके जाओ, पति फिर भी ले जाएगा। लेकिन संत महापुरुष भजनानंदी अगर यूं कह दे तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो ठीक है महाराज जी आप पड़े रहो, नहीं लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। पत्नी बच्चों की ना करने पर भी हम ले जाते हैं, लेकिन कई बार साधकों के गुरुजनों के मना करने पर हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं मना कर रहे हैं काय को ले जाएं। छोड़ दिया सबने उनको। अभी तो महाराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले तुम लोग ले जा रहे हो वैद्य के पास और मुझे जाना नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गए और कंठ भर गंगा जी में बैठ गए। सब लोग बाहर से याचना करें महाराज जी आप बाहर आ जाओ। महाराज जी बोले मैं क्रोध में हूं, मुझे छेड़ो नहीं, बैठे रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, गंगा जी में बैठे रहे। किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई, बोले महाराज जी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो गुस्सा में गंगा जी में चले गए, अब पानी से ना जाने उस घाव का क्या हुआ होगा। 4 दिन बाद उन संत को पता नहीं क्या हुआ, निकले और जैसे ही बाहर आए तो मुख तो उनका था सांवला सांवला सा, और मुख से लेके नीचे तक सारा अंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का हो गया, और वो घाव भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर आए, सबने कहा बोले महाराज जी आप तो काया पलट करवाया है अपना, चरणों में प्रणाम किया। बोले घाव कैसे ठीक हो गया? बोले गंगा जी जाने। सब उनने मंगल किया। मतलब पीड़ा होने पर कष्ट नहीं और पीड़ा दूर हो जाने पर प्रसन्नता नहीं। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन, एक वैष्णव का जीवन। हम इस स्थिति में तो नहीं जा सकते, हमको तो न कोई सुई चुभ जाए, चींटी काट जाए तो हम भागें, पर कहीं ना कहीं भजन आप कर रहे हैं और वो भजन आपको फलीभूत हो रहा है, उसका ये प्रमाण है कि संसार की पीड़ा आपको पहले से कम कष्ट देने लगे। समझ जाओ भजन लग रहा है, पहले के समान आप कष्ट में हैं, पहले से अधिक कष्ट में हैं। लोग करते तो भजन है, नाम जप कर रहे हैं महाराज पूरे दिन, और जैसे ही रोटी खावे पहुंचे रसोईया के आगे, ए भाई कहा कर दिए तेने तो नमक ही नहीं डाला, इसमें थोड़ा नींबू तो निचरो, इसमें थोड़े चाट मसाला तो डालो, इसमें थोड़ी न मिर्च तो डाले। जीव का चटोरापन नहीं जा रहा और करते भजन है, वो भजनानंदी नहीं है। वस्त्र पहन लिए तो दर्जी की क्लास लगा देते, नहीं यहां तो ये बढ़ा दियो, तेने यहां तो यूं कर दियो। हम सत्य बताएं अपनी बात, हमारे पंडित जी यहां नहीं आए हैं बेचारे, लेकिन ऐसे प्रेमी पंडित जी हैं, वो कई बार अपनी बगलबंदी पहना के भेज देते हैं हमको। हाथ कस गए, यहां से कमर कस गई, और ऐसे कितनी बार कथा करके आ चुका हूं मैं। कितनी बार तो यहां से बगलबंदी फटी होती, किसी को पता भी नहीं होता, 5-10 हजार प्रणाम और कर जाते हैं लोग, बाद में पता चली पीछे से फट रही है। अद्भुत है हमारे महाराज जी।
लेकिन पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। हमारे पंडित जी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक बार गए वृंदावन में, बोले महाराज जी के लिए हम बगलबंदी बनवाएंगे मेरे लिए। तो स्वयं गए, जाकर के दुकान से बोले बढ़िया वाला कपड़ा दो। तो जो दुकानदार थे उन्होंने देख लिया कि पंडित जी बेचारे बड़े भोले हैं, तो उन्होंने टेरिकॉट होता है ना, बिल्कुल सबसे लोअर क्वालिटी का कपड़ा, वो निकाल दिया और उसका रेट बताया हाई क्लास का। बोले महाराज जी सबसे बढ़िया है ये। उन्होंने स्पर्श करके देखा, बोले हाँ तो बढ़िया। अब वो टेरिकॉट ऐसा होता है, कलप लगने का कागज बन जाता है वो पूरा। अगर मैं यहां से मोड़ दूं तो ऐसा ही बिल्कुल जैसे कागज को मोड़ देते ऐसा हो जाए। हमारे पंडित जी लेके गए खूब सारे पैसे, 25 बगलबंदी सिलवा लाए हमारी साल भर की पूरी। अब मैं व्यास मंच पे बैठ के उतरूं ना तो वो बगलबंदी आगे से भी उड़े पीछे से भी उड़े। मैंने कहा यार ये तुम क्या बनवा लाए हो? बोले महाराज जी सबसे महंगा कपड़ा है वृंदावन का। पर एक जानकार कोई कलकत्ता के मिले, उनसे मैंने कहा यार ये कपड़ा कैसा है, ये उड़ता रहता है, ये कहीं से भी दबा दो ये बिल्कुल कागज की तरह सिमट जाता है। बोले महाराज जी ये तो टेरिकॉट है, वो भी 3rd क्लास वाला टेरिकॉट है। तो कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है, सुख दुख का ज्यादा आभास नहीं होता, ज्यादा पता नहीं लगता, फिर सम होने लग जाता है हमारा स्वरूप। मुख धोया है कि नहीं, बाल काढ़े हैं कि नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। समत्व चित्त में प्रकट कर देता है भगवत भजन। न पीड़ा आने पर ज्यादा कष्ट होता है और ना सुख आने पर ज्यादा प्रसन्नता होती है। समभाव। कोई माला पहना दे तो उसकी ज्यादा हाजी हजूरी नहीं, कोई गारी दे दे तो उससे निंदा नहीं। अगर ऐसा स्वभाव आपका धीरे धीरे बन रहा है तो आपका भजन लग रहा है, और लग नहीं रहा आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ना तो स्वभाव बदला, ना व्यवहार बदला, ना चित्त की स्थिति परिवर्तित हुई, राग द्वेष में अभी भी पड़े हुए हैं, तो आप भजन छोड़ दीजिए, आपके लिए भजन नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे 3 तापों का उपसमन्वय करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्म हम कर देते हैं पूर्ण। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। तत्पश्चात कथा आती है कि नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणि इतस्ततः।